हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल पीएम बेसिक स्टडीज। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। यूनिट एंड डायमेंशन एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज 11th, 12th, जेई मेंस और नीट में भी होता है। तो ये नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसमें फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि का मतलब हो गया, जैसे हम किसी वस्तु पर, कोई वस्तु है, मतलब कोई बॉक्स मान लीजिए, उस पर हम कार्य कर रहे हैं 5 जूल उस वस्तु पर कार्य किया गया, तो जो ये कार्य होता है ना, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। इसी प्रकार भौतिक राशियों की बात करें तो यहाँ पे बल, विस्थापन, लंबाई, द्रव्यमान, धारा, कार्य और अन्य प्रकार की बहुत भौतिक राशि होती है। मतलब भौतिक जगत में जितनी भी भौतिक राशियाँ होती है, इन सभी को मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उसे यूनिट मतलब मात्रक कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए जिस इकाई का यूज करते हैं उसे हम कहते हैं मात्रक, यूनिट। और डायमेंशन की बात करें तो ये बेसिक क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी के बीच में रिलेशन को बताते हैं एक प्रकार से। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिट क्या होती है। यूनिट का मतलब होता है मात्रक, और इसकी परिभाषा की बात करें तो वह इकाई जो किसी भौतिक राशि को मापने में प्रयुक्त होती है। यूनिट की बात करें तो वह इकाई जो किसी भौतिक राशि को, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब बता दिया, जैसे कार्य, बल, विस्थापन, लंबाई, द्रव्यमान, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो इन्हें मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि की बात करें तो यहाँ पे भौतिक राशि जैसे बल हो गया, कार्य, ऊर्जा, धारा, विस्थापन, द्रव्यमान, लंबाई इत्यादि, ये सभी भौतिक राशियों की और भी अन्य प्रकार की होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भौतिक राशियों की बात कर रहे हैं जिनमें बल, कार्य, ऊर्जा, धारा, विस्थापन, द्रव्यमान, लंबाई इत्यादि है। यहाँ पे और भी भौतिक राशि है जिनकी चर्चा आगे करने वाले हैं। तो यहाँ पे इन भौतिक राशि को जिस इकाई से मापा जाता है उसे हम मात्रक कहते जाता है। मतलब वह इकाई मात्रक, यूनिट कहलाती है। जैसे कोई बॉक्स है, ये कोई बॉक्स है जिसका द्रव्यमान है m, इस बॉक्स पे कार्य किया गया है 5 जूल। इस बॉक्स को हमने राइट साइड खिसकाने के लिए जो कार्य किया है वो है 5 जूल। तो यहाँ पे जो ये कार्य होता है ये तो हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो गई, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि। और ये जो 5 होता है ये परिमाण, मतलब मैग्नीट्यूड। और ये जो लास्ट में जूल आता है ना, मतलब अगर हम कहते हैं कि किसी वस्तु पर 5 कार्य किया गया, अब 5 क्या किया गया, 5 कार्य किया गया, लेकिन हम उसे कैसे मापे कि वो कार्य को बताए। जैसे कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि किसी वस्तु पर 5 किया गया, तो 5 क्या किया गया, 5 जूल से तो हम समझ जाएंगे इस पे 5 जूल कार्य किया गया, लेकिन सीधे 5 से मैग्नीट्यूड से हम समझ नहीं पाते। इसलिए हमने ये मान लिया कि कार्य को जूल में मापा जाता है। इसलिए कार्य की भौतिक राशि की अगर मात्रा की बात करें तो वो जूल होता है। आगे इसी प्रकार बात करें तो भौतिक राशि 3 प्रकार की होती है। भौतिक राशि 3 प्रकार की होती है, जिनमें सबसे पहले होते हैं बेसिक क्वांटिटी। दूसरे नंबर पर बात करें तो ड्राइव्ड क्वांटिटी। और तीसरे नंबर पर बात करें तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। यहाँ पर बेसिक क्वांटिटी वह भौतिक राशि जो किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती, ये खुद पर भी निर्भर नहीं करती, मतलब फ्रॉम ईच अदर, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पर बात करेंगे आगे। और ड्राइव्ड क्वांटिटी वो होती है जो बेसिक क्वांटिटी
क्वांटिटी की सहायता से लिखी जाती है। जैसे बेसिक क्वांटिटी में हम देख लेते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान किसी पर निर्भर नहीं करता, हम मात्रा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और ड्राइव्ड क्वांटिटी में देखें तो वेलोसिटी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड ले लिया, मीटर मतलब लंबाई भी ले ली और टाइम भी ले लिया, तो वो बेसिक पर निर्भर करता है। हम आगे पढ़ने वाले हैं कि बेसिक क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है, ड्राइव्ड कौन कौन सी होती है और सप्लीमेंट्री कौन सी होती है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है जिनके हम डायमेंशन नहीं बता सकते, उनके सिर्फ मात्रा के होते हैं। तो आगे हम बात करने वाले हैं बेसिक क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम हेडिंग में लिखते हैं बेसिक क्वांटिटी। बेसिक क्वांटिटी 7 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं बेसिक क्वांटिटी कहते किसे हैं। इनका मतलब होता है इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। ऐसी भौतिक राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, जैसे द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गई, विद्युत धारा हो गई, ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं बेसिक क्वांटिटी, जिनकी सहायता से हम ड्राइव्ड क्वांटिटी को बनाते हैं। इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। अब बेसिक क्वांटिटी बेसिकली 7 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं मास, दूसरे नंबर पर लिखते हैं लेंथ, लेंथ, तीसरे पर बात करते हैं मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम, उसके बाद करंट। पांचवें नंबर पर बात करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर। और छठे नंबर पर बात करते हैं तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और सातवें नंबर पर जो लास्ट में आता है वो होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मास, लेंथ, टाइम, करंट, आगे देखें तो करंट के बाद टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 प्रकार की बेसिक क्वांटिटी होती है जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। इन बेसिक क्वांटिटी की सहायता से हम जो क्वांटिटी बनाते हैं या इन बेसिक क्वांटिटी की सहायता से जो क्वांटिटी लिखी जाती है उन्हें कहा जाता है ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले इन 7 बेसिक क्वांटिटी ऐसा यूनिट देख लेते हैं। यूनिट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि कोई भौतिक राशि है, ये जो 7 लिखी है वो भौतिक राशियां हैं, ठीक है। बेसिक क्वांटिटी मतलब बेसिकली भौतिक राशि है। तो यहाँ पर हम ऐसा यूनिट, यूनिट का मतलब होता है कि इन भौतिक राशियों को मापने के लिए जो इकाई प्रयुक्त होती है उसे यूनिट कहा जाता है। अब असाई एक ऐसा सिस्टम है जो यूनिट के बारे में बताता है कि इस राशि की, इस भौतिक राशि की ये यूनिट होती है। इसी प्रकार और भी सिस्टम होते हैं जैसे सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, ये भी यही बात बताते हैं कि इनका मात्रक क्या होता है। बेसिकली ज़्यादातर जो यूज में आने वाली सिस्टम है यूनिट के लिए वो होता है एसआई। तो यहाँ पर हम बात करने वाले एसआई की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मास की। मास का एसआई यूनिट है, मतलब मास को किस में मापा जाता है, तो ये होता है किलोग्राम। हमें देखा है ना कि 5 किलो चीनी देना, तो वो एक प्रकार से भार हो गया और उसे किस में मापते हैं, किलो में। मास की एसआई यूनिट होती है किलो। यूनिट का मतलब होता है जो भौतिक राशि को मापा जाता है। यहाँ पर हम मास मतलब भार किसमें माप रहे हैं, किलोग्राम में। आगे बात करें लेंथ, लंबाई को किसमें मापा जाता है, लंबाई की एसआई यूनिट होती है मीटर। इसी प्रकार आगे बात करें तो टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। फिर करंट की देखिए तो एम्पियर। टेम्परेचर की होती है केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ये 7 प्रकार की एसआई यूनिट्स होती है जो इन 7 बेसिक क्वांटिटी की एसआई यूनिट है। इन 7 की सहायता से हम, इन 7 एसआई यूनिट्स की सहायता से हम इन 7 जो यहाँ पे 7 फिजिकल क्वांटिटी लिखी है इन्हें हम मापते हैं, इन भौतिक राशियों को मापा जाता है जो बेसिक क्वांटिटी है। सबसे पहले हम बात करते हैं मास की। तो मास की एसआई यूनिट किलोग्राम, मास को किलोग्राम में मापा जाता है। इसी प्रकार लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में मापते हैं, करंट को एम्पियर में मापते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में मापते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मापा जाता है। ये 7 ऐसी भौतिक राशियां हैं जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं
नहीं करती है। अगली क्लास में हम बात करने वाले ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है, किस प्रकार ड्राइव्ड क्वांटिटी इन सात बेसिक क्वांटिटी पर निर्भर करती है। मैं दोबारा बता देती हूँ, ये चैप्टर 11th 12th जेई मेंस और नीट के लिए है। जेई मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से लगभग क्वेश्चन जेई मेंस और नीट में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।